भाई, वो अब हमारे कब्जे में है। भाई आ गए। अबे ये कौन है? ये हमारे सुपर सीनियर हैं। अगर ये यहाँ आए हैं तो कोई बड़ी बात है। इसे ऐसे क्रिमिनल की तरह बांध के क्यों रखा है? खोलो इसे। ये सब क्या है? मुझे ऐसे बांधा क्यों है? मैंने किया क्या है? हाँ? तुझे नहीं पता? मैंने कुछ भी नहीं किया है। हाँ? यहाँ क्या चल रहा है मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हॉस्टल का खाना भी अच्छा नहीं है। मुझे तो ये कॉलेज ही पसंद नहीं है भैया। भाई मुझे बस घर जाना है। मैंने माँ से भी कहा, उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। मुझे घर जाने दो ना। नहीं जाओगे? हाँ? क्यों नहीं जाऊंगा? आप होते कौन है? ये पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ। तुम्हारी तरह मैं भी यहाँ का स्टूडेंट था। 2016 75th बैच। भैया नमस्ते। नमस्ते। ये कॉलेज अच्छा है ना? ये कैसा सवाल हुआ? सुपर कॉलेज है। फैकल्टीज तो कमाल की हैं। प्लेसमेंट की पूरी गारंटी। बड़े बड़े लोग यहीं से पढ़े हुए हैं। क्या सच में? और नहीं तो क्या। एक बात बोलूं, मैंने भी यहीं से पढ़ाई की है। चल मेरे साथ। तू बच्चों को पढ़ाता क्या है? हाँ सर चल। ये कौन है? ये M1 प्रोफेसर है। पर इन्हें मार क्यों रहे हैं? इसकी क्लास के सारे बच्चे फेल हो गए। 10 सालों में 10वीं बार हो रहा है ऐसा। अब ये इस कॉलेज में नहीं रहेगा। सर गणेश कुमार। गम गम गणेशा। रूम इसका कौन सा? प्रताप रेड्डी 104 तुम्हारा। ब्रो मैं भी 104 में हूँ। प्रताप रेड्डी ही हो ना तुम? सर 104 में कुछ हुआ था ना? सही सुना है सर, वहाँ पर अजगर मिला था। हमने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो हमारे हाथ से निकल गया। हो सकता है वो वही हो। कब से हमें सड़ा हुआ चिकन खिला रहा है तू? हाँ? कब से खिला रहा है? हम फ्री का खाना खाने के लिए नहीं आते। पैसे देते हैं। सब लोग शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इस आदमी ने सड़ा हुआ चिकन खिलाकर सबको बीमार कर रखा। सही कह रहा है। और खाता तो टॉयलेट में मरा हुआ मिलता। इसे निकालो काम से। एकदम चुप। अब सिर्फ मैं बोलूंगा। सारी परेशानी की जड़ चिकन है ना, तो आज से यहाँ चिकन बंद। आज से सभी लोगों को शाकाहारी खाना मिलेगा। ये मेरा पहले दिन का एक्सपीरियंस था। ये सब देखकर यहाँ कौन रुकना चाहेगा? मैं कितनी बार कहूँ मुझे वापस आना है। मेरी बात तो मान। कुछ दिनों में तुझे वहाँ की आदत पड़ जाएगी। इंजीनियरिंग की जगह मैं कुछ और कर लूंगा। इतनी मेहनत से तुझे वहाँ पर जगह मिली है और तुझे यहाँ पर वापस आना है? आप पहले पापा से बात कीजिए। अरे 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 अरे, हाँ? काट दिया। सुनो जी। हाँ बोलो। वो वापस यहाँ आने की बातें कर रहा है। वो यहाँ क्या करेगा? उसे हॉस्टल में सड़ा हुआ चिकन खिला रहे हैं। अरे वो वहाँ पढ़ने गया है या चर के पेट भरने गया है? अरे वहाँ कोई दोस्त नहीं है इसलिए अकेलापन लग रहा होगा। अरे तो क्या पूरे गांव को ले चलूं? हाँ कैसी पागल हो? 50 तरह के लड़के हैं वहाँ। मिलजुल के रहेगा तो कई तरह के दोस्त बन जाएंगे। इतना मत सोच उसके बारे में। शांति रख। लो हम पहुंच गए। मुझे लगता है उस तरफ। हाँ शायद उस तरफ। एक तो ये कॉलेज शहर से बिल्कुल बाहर है और आसपास कोई रहता भी नहीं है। ऊपर से मेरे कमरे में सांप भी है। माँ हेलो, मैं कब से आपको बोल रहा हूँ लेकिन आप सुन ही नहीं रही है। आपने पापा से बात किया नहीं? ये होम सिक हो रहा है। पापा से बात कीजिए नहीं तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। ब्रो तू क्या वाकई वापस जा रहा है? प्लीज ब्रो, कुछ दिनों में यहाँ की आदत लग जाएगी और तुम्हारी अच्छी नौकरी लग जाएगी। नहीं ब्रो, अब नहीं सुनना। ये सब सुन के मैं थक चुका हूँ। मैं ऐसा क्यों करूंगा? मुझे तो सिर्फ तेरा बेड चाहिए यार। बेड? मेरा मतलब ये खिड़की के पास है ना, वेंटिलेशन अच्छा होगा। फिर ये पंखे के नीचे भी है। बेड तो तूने बढ़िया चुना है। कौन सी ब्रांच से हो भाई? ECE। हाँ
इसी से है। इसी से ये गोपी को कॉल कर। उसका नंबर क्या है? अरे मेरा फोन नहीं मिला। गोपी कौन है ब्रो? मेरा दोस्त है ब्रो। उसको सीबीआईटी में सीट मिली है, लेकिन ईसीई यहाँ से करना चाहता था पर वेटिंग लिस्ट में फंस गया बेचारा। कॉल कर। ऐसी क्या खास बात है इस कॉलेज में? ब्रो क्या कहा तूने? ऐसा कैसे बोल सकता है? हर इंजीनियरिंग कॉलेज में सीएसई में सुंदर लड़कियां होती हैं, ये फैक्ट है। जानता हूँ, लेकिन इस साल हमारे कॉलेज की ईसीई की लड़कियां, अरे वाह 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 वाह, लाइव बन जाएगी। फिर तो मजा आ जाएगा। एक मिनट। हाँ लड्डू बेटा तू वापस आ जा, पापा कुछ नहीं करेंगे। वहां आके मैं क्या करूंगा? सुनिए, इंजीनियरिंग खत्म करके इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठकर ही आपको कॉल करूंगा। तब तक मुझे कॉल मत कीजिएगा। बाय। लड्डू? अरे वो बचपन में थोड़ा मोटा था ना, अब सूख के पतला हो गया हूँ। पर माँ अभी भी लड्डू कह के बुलाती है। लड्डू ब्रो, माँ के बारे में सोचना बंद कर और लड़कियों के बारे में सोचना शुरू कर। दामोदर। लड्डू, डीडी ने मुझे लड़कियों का लालच दिया और फिर मैं वहीं रुक गया। फिर आपको लड़की मिली क्या? एक्सक्यूज मी, दिलसुख नगर में रहती हैं? अरे सुनो, हेलो। क्या ब्रो, कॉलेज में आते ही शुरू हो गया? अरे तूने तो कहा था कि फर्स्ट इंप्रेशन बेस्ट इंप्रेशन होता है, लेकिन कोई लड़की मुझे भाव ही नहीं दे रही यार। अरे मैं हूं ना, मैं मदद करूंगा। सामने उस पिंक ड्रेस वाली लड़की को देख रहा है? वो डेनिम जैकेट वाली। वो तो औकात से बाहर है भाई। वही तो, वो नहीं फंसेगी। उसके बाजू वाली को देख, दिखने में मामूली है। हाँ, उस पे फोकस कर, वहीं कुछ हो सकता है। ओके, चल ट्राई कर। वो था कौन? मनोज, इसे कोई और नहीं मिली थी क्या? तुम लिपस्टिक थोड़ी हल्की लगाया करो और चश्मे की जगह लेंस पहना करो। चाहो तो थोड़ा और स्माइल कर सकती हो, लड़के पागल हो जाएंगे, आई स्वेयर। पर उससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। कौन सा काम? इस लड़की से दोस्ती तोड़नी होगी। हाँ, क्योंकि इसकी खूबसूरती के आगे तुम कुछ नहीं। मुझसे भी बड़ा वाला है। कौन सी ब्रांच है? इससे क्या फर्क पड़ता है? अब से तो मैं तुम्हारी ब्रांच में ही हूँ। बी इन टच। वो बंदा किसी भी लड़की को पटा सकता था। वो था हमारे बैच का फ्लर्ट किंग, सबके दिलों का राजा। तू तो काफी शातिर खिलाड़ी है, आराम से पटा लिया उसे। तेरा नाम क्या है ब्रो? मनोज। फिर इन दोनों को एक और साथी मिला। हमारे बैच का मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन अशोक, एमसेट का टॉप रैंकर। उसे टॉप 10 कॉलेजेस में एडमिशन मिल रहा था, लेकिन उसने बस इसी कॉलेज को चुना। काफी शांत था वो, पर उसकी शांति को भंग करने के लिए एक लड़की ने एंट्री ली। सर, 18 अशोक कुमार। 19 अशोक कुमार। फादर? एक्सपायर्ड सर। मदर? एक्सपायर्ड सर। एनी गार्डियन? सेल्फ एडमिशन सर। कार्ड सेफ रखना। मैम, जेनी शर्मा, डॉटर ऑफ रॉबिन शर्मा। ओके। आनंद सर। मैम फास्ट। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, कुछ बात करनी है। बोलिए। देखो, आज से कॉलेज ही हम सबका घर है और जो दोस्त बनेंगे वही हमारा परिवार होंगे। एक मिनट, आप मुझे ये सब क्यों बता रही हैं? आईडी कार्ड लेते वक्त मैंने सुना कि तुम्हारे परिवार में कोई नहीं है। मैं किसी का अनाथ होना समझ सकती हूँ। आप अनाथ हैं? नहीं। फिर कैसे समझेंगी? अपने काम पर ध्यान दीजिए। वेलकम टू रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज। आने वाले 4 सालों में यही आपका घर होगा। सिखा रहा था पढ़ाई से में आगे लेके जाइए। अब देखते हैं खुद आगे कैसे जाता है। हेलो, प्रिंसिपल पुरुषोत्तम। जला जला पटाखा जला। अरे किसने कॉल किया? देखो मैं जानता हूँ आपको, यह मुझे आवाज आ रही है। इनमें से कोई तुम्हें पढ़ाकू लग रहा है? कोई एक तो होगा।
मैं पहले ही कह देता हूँ, अगर बाथरूम में किसी ने अपनी कलाकारी दिखाई या फिर किसी ने पुलिस से यह कहा कि मेरी शक्ल नशेड़ियों से मिलती है, तो देख लेना मैं तुम लोगों का क्या हाल करूंगा। तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं है? प्रिंसिपल पुरुषोत्तम हूँ मैं। स्टूडेंट्स, उन्हें सिर्फ इतना कहना था, वेलकम टू द कॉलेज। और अब मैं हमारे स्टूडेंट प्रेसिडेंट चैतन्य प्रसाद को आपके सामने पेश करता हूँ। उनका स्वागत कीजिए। कम ऑन। ये सब इतने खुश क्यों लग रहे हैं? ये बंदा पॉपुलर है क्या? ब्रो 4 साल 5 ब्रांचेस और हर एक ब्रांच में 70 स्टूडेंट्स, मतलब 1500 बच्चों का लीडर है। जलवा तो होगा ना? तुम विजडम कॉलेज से हो क्या? तुझे कैसे पता ब्रो? कोई भी देख के बता सकता है ब्रो। वेलकम टू RIE फैमिली। आज से आप सभी हमारे परिवार का हिस्सा हैं। हमारे कॉलेज में सब कुछ है, स्पोर्ट्स क्लब, ड्रामा क्लब, फिल्म क्लब, NCC, NSS। बस एक चीज नहीं है, वो है रैगिंग। इस कॉलेज में रैगिंग ना चली है, ना कभी चलेगी। वेलकम टू भगत सिंह बॉयज हॉस्टल। के दिखा। अब मैं उनसे पूछूंगा कि अपनी क्लास की सबसे सुंदर लड़की कौन है। अगर उनमें से किसी ने मेरी बहन का नाम लिया ना तो वो गया। अच्छा, तुम्हारी क्लास की सबसे सुंदर लड़की कौन है? जेनी। हाँ सही कहा, जेनी है। और दूसरी? सुजाता। सुजाता को भी सुंदर कह सकते हैं। थर्ड कौन है? श्रावणी रेड्डी। श्रावणी साड़ी पहनकर आती है, अच्छी है। हम दोनों की सोच कितनी मिलती है ना? यारवी। राधा। वो मेरे गांव से, अच्छी है। मुझे लगता है जब तक उसकी बहन का नाम नहीं लेंगे तब तक इन्हें छोड़ेगा नहीं। 14वीं 24वीं कोई बची? और कोई लड़की नहीं है यार। अब तो बस लड़के ही बचे। 25वीं। अरे एक लड़की बची है ना, वो नाम क्या उसका बता? अमूल्य। अमूल्य? भाई अगर अमूल्य के पास भी गया तो जान ले लूंगा। भैया 25वीं नंबर की लड़की के पीछे मैं भला क्यों जाऊंगा? असेंबल। बॉयज, ये कोई रैगिंग नहीं है, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इस स्पेशल प्रोग्राम के हेड द माइटी मैजेस्टिक सीनियर, जिन्होंने 8 साल इस कॉलेज का साथ दिया, एंथनी। तुम लोगों को नहीं चिल्लाना है। क्या पढ़ा तूने? पॉलिटेक्निक कोर्स भी है। तूने? डिप्लोमा कोर्स सर। और तूने? मैंने इंटर कोर्स किया है। इंटर कोर्स? इसके पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा कोर्स जैसे मैंने इंटर कोर्स किया है। इस ट्यूबलाइट की लंबाई कितनी होगी? 260 सेंटीमीटर सर। उसका आधा बताओ। 130 सेंटीमीटर। उतना ही घुसा दूंगा। बुरा लगा क्या? मुझे बुरा नहीं लगता, कोई बात नहीं। तब तो पूरा ही घुसा डालूंगा। बॉयज, मैं लाइट्स बंद करूंगा और फिर चालू करूंगा। उतनी देर में जिसने अपना कच्छा पहन लिया वो खुशी खुशी अपने कमरे में जा सकता है, और जो नहीं पहन पाया वो रेडी, लाइट्स ऑफ। हमारे कैंपस में रैगिंग कोई चांस नहीं है सर। जिला परिषद हाई स्कूल हिंदी मीडियम। मैं कभी झूठ नहीं बोलता सर। अपने टीचर की बाइक की टायर की हवा निकाल दी थी मैंने। उन्होंने पूछा, मैंने बता दिया। कभी झूठ नहीं बोलता मैं, और ये मेरा कैरेक्टर है। कॉलेज के बॉयज हॉस्टल में रैगिंग चल रही है सर। चुपचाप देखते जा। हाथ आगे कर, चल।
सिगरेट। ये कैंटीन में भी फूकता है सर। मैं बात कर रहा हूँ ना। कल इसने मेरे मुंह पर धुआं उड़ाया था। शर्म नहीं आती? सिगरेट पी रहा है, जूनियर्स की रैगिंग कर रहा है, और तू प्रेसिडेंट है। तू यहाँ कैसे एंथनी? 8 साल से यही पड़ा है। कब निकलेगा यहाँ से? आखिर तू इन्हें संभाल कैसे नहीं पाया? हाँ, अगली बार अच्छे से संभालेंगे। सर? सर? सर नहीं, सुपर सीनियर है ये। ये दिन ना वापस आएगा ये जानो, ओए ओ ओए ओ, मस्ती करो सबको अपना मानो। तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है। मेरा नंबर और भी अच्छा है। तू खुद को आज बदल, है तेरे साथ सभी। सोशल मीडिया पर वीडियो बनाती हो ना? कोई कुछ कहता नहीं है क्या? मतलब? इधर आ। तुझे पता है अपने वीडियोस में उबले अंडे से ऑमलेट बनाना सिखाती है। पता नहीं कैसे बनाती है। वैसे मैं सीता। COLLEGE। Happy Friendship Day to handsome girls and beautiful boys. ब्रो सुन, हम सब मास्क बंक करने वाले। तू भी चलेगा ना? मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तुम लोग जाओ। तुझे पता है सुबह कच्चा चिकन खा जाता है। ऐसी बातें तुझे कैसे पता चलती है? मुझे सब पता रहता है। Anybody know this simple answer? I don't know sir. कॉमेडियन बनने आए हो क्या? Idiot. Anybody? सल्फ्यूरिक एसिड सर। अशोक, उस दिन लाइब्रेरी में तुमने ऐसा रिएक्ट क्यों किया था ये मैं समझ गई हूँ। तुम इंट्रोवर्ट हो ना? जब तुम्हें आंसर पता होता है उसके बाद भी तुम आंसर नहीं बताते। इसीलिए उस दिन फैमिली के बारे में बात करने पर मुझ पे गुस्सा हुए थे। इट्स ओके। देखो सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं समझती हूँ। ओके? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मेरे पीछे क्यों पड़ी हो इस तरह? क्या दिक्कत है तुम्हें? सर लैब पार्टनर चेंज हो जाएगा। लैब पार्टनर अब चेंज नहीं हो सकते हैं। जाओ अपना काम करो। लड़कियों से सिर्फ अपनी बात कर। अगर मेरे बारे में कुछ कहा ना तो सही नहीं होगा। सॉरी ब्रो। सॉरी क्या बोल रहा है? सॉरी बोल के बस वही काम करता रहता है। क्या हुआ लड्डू? मनोज से क्या बात कर रहे कुछ थे? नहीं, बस प्रैक्टिकल की बात है। ये झूठ बोल रहा है। ये गुस्सा है क्योंकि मैं इसकी बातें तुम्हें बता रहा हूँ। दोस्त के नाम पे धब्बा तू। बार बार दिल ये बोले, प्रेम के अक्षर जपते रहे, देते कागज पेन तुम्हें और कहे तुम्हें लिखते रहे। कॉलेज ओ कॉलेज, जब जब तुम अनजान होते तब सब तुमको बांध के रखते। वापस करो। दो ना। लड़ते हैं वो, झगड़ते हैं वो, फिर तुमको दोस्त बनाते। चलो 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 लेट्स गो। क्या हुआ ब्रो? एसी काम नहीं कर रहा। शायद पानी नहीं भरा होगा। अबे दिमाग से पैदल। ये एसी है, इसे रात में भरते होंगे। रात में भर लेते होंगे? अबे ये एसी है, कूलर नहीं है। बेवकूफ कहीं के। यहाँ हमको देखकर सबकी भट जाती है, तेरी नहीं भटी? ऐसे में आप क्या कर लोगे? हम पर गर्म पानी फेंकोगे और क्या? अरे मैं क्यों गर्म पानी फेंकूंगा यार? या फिर हमारे नाखून निकाल लोगे? नाखून निकाल लूंगा? या हमारे पिछवाड़े पर डंडा मारोगे? या हमारे चेहरे पर एसिड फेंकोगे और क्या? अबे हमने तो सिर्फ रैगिंग की थी। जो ये सब बोल रहा है वो तो 3rd डिग्री टॉर्चर है यार। ये तो बहुत एक्सट्रीम में सोचता है यार। COLLEGE, लाइफ है प्यार और जान। कॉलेज COLLEGE, लाइफ है प्यार और जान। कॉलेज। एक्सक्यूज मी, सुंदर दिखने के अलावा और क्या करती हैं आप? मेरे लिए खाना बनाती है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम? सॉरी सिस्टर, सॉरी।
सॉरी गर्ल्स, सॉरी। थोड़ा सा चूक गया। उसकी स्माइल, उसकी आंखें, उसे देखते ही मन किया उसे अपनी बाहों में भर लूं। उसका हाथ थाम के उसे हक करके उसे स्मेल करना चाहता था। उसे स्मेल करना था तुझे? जानवर है क्या? ऐसा नहीं है डीडी, लड़कियों की खुशबू ही अलग होती है। लड़की को और उसकी खुशबू तो... कर। लड़की दिमाग खराब कर दिया है। धीरे धीरे तू भी लड्डू ही बनता जा रहा है। और वैसे लड्डू है कहाँ? भगवान, कैंटीन। अरे ये तो कॉलेज के पास है पर कभी दिखी नहीं। ये जेसी कॉलेज की लड़की है क्या? हेलो लड्डू, बेटा पॉटी करके आ गया ना? पॉटी किया क्या, धो लिया क्या? कच्चा पहनने से पहले तेल लगाया कि नहीं? क्या है ये पापा? बड़ों की बात माना करते हैं बेटा। बाय पापा। उल जलूल सवाल करते हैं। तू तेल वहाँ लगाता है क्या? तुझे नहीं पता क्या? तेल लगाए बिना कच्चा पहनोगे तो चमड़ी लाल हो जाती है। इसलिए हमेशा तेल लगाना चाहिए। वाह, लाल होने से बचा लिया। क्या बात है। डॉग्स एंड आरआई स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड। बोर्ड पढ़े बिना ही हम दोनों सीधा कैंटीन में घुस गए। फिर वहीं से मेरी कहानी बदल गई। लड्डू को जेसी कॉलेज के लड़के मार रहे हैं। अरे कहाँ? वो लड्डू को बहुत मार रहे हैं। अरे अपने लड्डू को मार रहे हैं। जाओ यहाँ से। जेसी कॉलेज के लड़कों ने मेरी बहुत धुलाई की। इतनी धुलाई तो मेरे बाप ने भी नहीं की थी। जल्दी एक जल पेन देना। वो तुम्हें दे देंगे। जा मजे कर। मनोज, बाप की कैंटीन है क्या? तेरे बाप की है। स्टूडेंट्स हो या गुंडे? हमारे दोस्त को मारा इन्होंने। हाँ मारेंगे और मारेंगे। तुझे हो क्या गया है? लड्डू की शक्ल देखो, कितनी बुरी तरह मारा उसे। लड्डू इधर आ। श्रीकांत, ये सब क्या हो रहा है? भगवान भाई, ये मेरे लड़कों की गलती है। इन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। दोबारा ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जाओ। चलो भाई, ये पहली बार था इसलिए माफ कर दिया। अगली बार इसकी टांग ही तोड़ देंगे। मैं बात करता हूँ। क्या है? हम बात कर रहे हैं ना? ये कैंटीन हमेशा तुम्हारी नहीं रहेगी। इस बात को याद रखना। चलो रे। पहले मेरी नाक सीधी थी, लेकिन अब देखो, मैं अपने घर वालों के सामने कैसे जाऊंगा? उन्होंने मेरा पिछवाड़ा भी तोड़ दिया। ए लड्डू, बस कर। बस कुछ ना करे क्या? उन्होंने हमें इतना मारा और आपने फिर भी उनसे माफी मांगी। वाह, सही है। अरे हमें उस कैंटीन में जाने की इजाजत नहीं है। उन्होंने तो बोर्ड पे लिख के रखा है, मैंने देखा और पढ़ा भी, लेकिन क्यों? 10 साल पहले भगवान ने दोनों कॉलेज के बीच वो कैंटीन बनाई थी। उस वक्त मैं आरआई का प्रेसिडेंट था, जेसी का भी एक प्रेसिडेंट था। एक दिन भैया क्या लेके आओ? एग पफ। क्या करूं, एक ही बचा है। एग पफ के लिए वो लोग झगड़ लिए। चीप, बिल्कुल बकवास। हाँ। इसमें क्या बकवास है? तुम्हें पता भी है कि बड़े से बड़े युद्ध सिर्फ खाने के लिए हुए हैं। जाकर फिल्में देखा करो यार, थोड़ा दिमाग खुलेगा। इंटरनेट पर इस बारे में लोगों के लंबे लंबे इंटरव्यू हैं, जाकर देखो। जानते हो भगवान भाई ने क्या कहा था? तुम सब कितने चीप हो। इन्हें कह रहे हैं, हमें नहीं। अगर लड़ाई लड़नी है तो बाहर लड़ो। जो भी जीतेगा उसे पूरे साल कैंटीन में एंट्री मिलेगी। क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट मुझे नहीं पसंद है। कबड्डी खेले? मैं नहीं खेलूंगा, मुझे पसंद नहीं है। तो गोल्फ? वो अकेले खेलते हैं। बच्चों की तरह चिल्ला मत, दिमाग ठंडा रख। चिट निकालते हैं। वैसे वो किस गेम की बात कर रहे थे भैया? बास्केटबॉल। फ्रेशर्स के बीच हर साल वो मैच होता है। जो जीतता है उसे भगवान कैंटीन में एंट्री मिलती है। पिछले साल तो हम उनसे हार गए थे ना। हम जीते ही कब है उनसे? वो बंद कर। वो अमीर बाप के बेटे हैं, स्पॉन्सरशिप के बल पर अच्छे खिलाड़ी लाते हैं, इसीलिए आज तक हम उनसे जीत नहीं पाए। पहले की बात कुछ और थी और अब कुछ और है। पर ब्रो,
वक्त आ गया है इतिहास बदलने का, और ये डीडी इतिहास बदलेगा। इस साल हम मैच खेलेंगे भी और उन्हें जीत के दिखाएंगे। लगता है इस बार मजा आने वाला है। हो सकता है कि जीत भी जाए। तू तो इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा था कि हम ही जीतेंगे, पर तुझे तो खेलना ही नहीं आते। जीतेंगे क्या? इच्छा शक्ति हो तो हम जरूर जीतेंगे। नहीं ब्रो, इससे काम नहीं चलेगा। पूरे 10 साल हो गए हम उनसे लगातार हार रहे हैं। करने क्या वाले हैं हम लोग? कोई प्लान बनाया है? मैं सबको मोटिवेट करूंगा। उठाओ उठाओ उठाओ, जल्दी उठाओ। मैं उठना। अरे क्या कर रहे हो यार? चलो चलो जल्दी करो। मेरी दादी तुझसे फास्ट चलती है। कर रहा हूँ। और कितना फास्ट करूँ? जब थक कर बैठने का मन करे तभी से एक्सरसाइज शुरू होती है। कम ऑन। उन्होंने तुझे कपड़ों की तरह धोया है, मैं इसका बदला लेकर रहूंगा। उन्होंने मुझे इतना भी नहीं मारा ब्रो। लड़कियों के सामने इस बारे में कोई बात मत करना। कहीं हीरो बनने के चक्कर में मेरी इज्जत की धज्जियां मत उड़ा देना। जाना उधर। सॉरी ब्रो, वो लड़की के चक्कर में लेट हो गया। कम ऑन, लेट्स प्रैक्टिस। गाइस, ड्रिबल करते हैं। मनोज, हाँ? पता है अगर मैं क्रिश्चियन होता तो फिर मेरा क्या नाम होता? फ्रैंक। लाइफ को बहुत करीब से देखा है मैंने, और सभी से फ्रैंकली भी कहता हूं। तू बोलना फ्रैंक। कैसे जानवरों की तरह बिहेव करने लगा है तू? क्लास की लड़कियों से तेरा मन नहीं भर रहा है क्या? बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, फायर स्टेशन, हर स्टेशन पे तू लड़की ढूंढ रहा है। ठरकी है क्या? अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मॉलेस्टेशन के केस में पुलिस स्टेशन जाएगा। भूखा, लड़कियों के लिए भूखा है तू। तेरा गुस्सा जायज है भाई। चुप कर यार, निकल यहां से। कम ऑन बॉयज, कम ऑन। क्या हो गया? अरे ये बेचारा ब्राह्मण लड़का है, तुझे पाप लगेगा ब्रो। अबे चुप, पाप को छोड़, अंडा तो गया ना। हार जीत में वेज और नॉन वेज नहीं होता, प्रोटीन और प्रैक्टिस वो जरूरी है। हम पसीने निकाल देंगे, सारी जान लगा देंगे। अब ये खेल नहीं, इज्जत का सवाल है। गेम की शुरुआत में ही बॉल हमारे पास होगी, उसके बाद हम खिलाड़ी नहीं शिकारी बन जाएंगे। मैं बॉल सीधे लड्डू को दूंगा। विक्ट्री में कभी आए नहीं होता, सिर्फ भी होता है। लास्ट में बॉल सीधे जाएगी बास्केट। लेकिन ब्रो, अपने पाले में बास्केट करेंगे तो पॉइंट उनको मिलेंगे ना। जेसी कॉलेज में एक प्लेयर है अंकित नाम का। भैया प्याज देना। सुनने में आया है वो उनका सबसे अच्छा खिलाड़ी है। अरे प्याज दो ना यार। काश ऐसा कोई हमारे पास भी होता है ना। प्याज डालो ना। प्याज डालो, प्याज डालो। क्या प्याज डालो? पूरा पन्नी लेके जाओ। प्याज डालो। ठीक है, प्याज डालो। भाई बॉल पास कर, पास कर। अरे पास कर, अरे पास कर। अरे पास देना। अरे इधर देना यार। खेलो 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 खेलो। लड्डू कहाँ जा रहे हैं तू? अरे वो बॉल पास ही नहीं कर रहा है। पास नहीं करेगा तुझे छीननी पड़ेगी। मैं थक गया हूं, जोर लगा के मुझे छीन। नहीं खेलना। क्या है? अरे पास, अरे बॉल पास कर मनोज। अरे पास करना, क्या करे? तू क्यों पास मांग रहा है? अरे मैं उन्हें पास करने के लिए कह रहा था। तो फिर तू क्यों पास पास चिल्ला रहा था? भाई बोल देना। इसने तो कमाल कर दिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, लॉटरी लग गई है तुम्हारी। कल से आ जाना। कहाँ आ जाना? जेसी से हमारा मैच है, तुम्हें नहीं पता? कॉलेज की सारी लड़कियां भी होंगी वहाँ पे। जाओ यहाँ से। ओके, सॉरी। कल कुछ ज्यादा ही बोल दिया। उसे भूल जाओ, मैच खेल लो। मैं तुम्हें 69 की जर्सी दूंगा और साथ में अपनी कैप्टनसी भी। अबे तू कब कैप्टन बना? अब ब्रो खेल लो ना। नहीं, मेरा मन नहीं है। एक बार खेल के तो वो नहीं आएगा। चलिए। ऐसा मत कहो, उसे आना होगा। देखो मैं समझाती हूँ। ओके।
उस दिन वो बॉल बास्केट में गलती से चली गई होगी और अब अगर वो खेलेगा तो सबको पता चल जाएगा कि उसे नहीं आता है, इसीलिए वो नहीं खेल रहा है। टॉस। टॉस? कौन से ग्रह से आया है भाई? सिक्के वाला। हेड और टेल्स? भाई बास्केटबॉल में ना टॉस नहीं होता है। फिर बॉल कौन फेंकेगा? वो फेंकेंगे और हम छीनेंगे। पहले बताना था। ये सहयोग। अंकित! हेलो, बधाई हो भाई अकबर। इसे हर बार मेरा नंबर कैसे पता चल जाता है? ए, ये सिम भी बदल दे। भाई मेरे पास ये चाकू है, घूम तो क्या इन्हें, मैच ही रुक जाएगा। भाई ये लोग तरबूज थोड़ी है जो इन पे चाकू चलाएगा। जा जाके मैच खेलना। अच्छा अबे जाना, ये लोग केस कर देंगे तुझ पे। भाई सुनो, मेरे पास एक क्रेजी प्लान है। हम रेफरी को 10,000 देंगे, वो हमारी तरफ आ जाए। टाइम आउट। उसका नाम ली है, बोला ना दिखता भी चाइनीज है। क्यों पंगा ले रहा है? अरे भाई उसका नाम ब्रूस ली नहीं है, वो लिंगाया है। उसे प्यार से ली कहते हैं। हाय, पूरे 10,000 दूंगा, बस मेरी टीम को जिताना है तुम्हें। सुनो मिस्टर, मुझे अपना काम करने दो। ये कोई काम होता है क्या? एक सस्ती सीडी को मुंह में रख के बजाने को तुम काम कहते हो? ये कोई IAS की नौकरी थोड़ी ना है। क्या लगता है मुझे घर बैठा रहेगा? एक बार मेरी बात है। अरे मुंह से भी तो बोल सकता था। आया बड़ा टकला कहीं का। अशोक, तुम्हें कन्विंस करके टीम में लेना है। मैं इस मकसद से तुम्हारे पास नहीं आया हूं। 3 हफ्तों की प्रैक्टिस के बाद भी हम बास्केटबॉल के हुप को छू भी नहीं पा रहे हैं और तुमने वहां से खड़े होकर बॉल को हुप में डाला था। तुम जरूर एक माहिर खिलाड़ी हो। डॉग्स और RI स्टूडेंट्स को अंदर आना मना है, ये उन्होंने लिखा था। ये तुम्हें चलेगा? भले ही तुम ना हो, मगर ये कॉलेज की जर्सी तुम्हारी भी है। कल जिस तरह तुमने मुझसे बात की थी ना, वैसे आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की। दोबारा उस तरह बात मत करना। वैसे ये मैच सिर्फ कैंटीन के लिए है ना? हाँ बिल्कुल। वहाँ कॉफी तो मिलती है ना? लोग तो कहते हैं। मैच के बाद पियेंगे। तेरे बस की बात नहीं है। मारने के लिए तैयार हो जा। छोड़ उसे। अगला बास्केट अशोक करेगा, उसे घेर लेना। अरे अशोक, अगला
अगला बास्केट तुम करना। हाँ ये सही कह रहे हैं। मैं नहीं, इस बार डीडी करेगा। हैं? इसे तो खेलना ही नहीं आता है। उससे फर्क नहीं पड़ता है, ये जरूर कर लेगा। अब हमारी जीत और हार डीडी के हाथों में है। डीडी बॉल डाल। फिर अशोक भी हमारे साथ आ गए। और तीनों ने एक ग्रुप बनाया, वो भी अपने ही नाम से, मनोज, अशोक, दामोदर, MAD, मैट। मेरा लड्डू में भगत सिंह जैसा देशभक्त बनेगा। Boys, this is an item song. Nobody be happy on the boys. ఇది సన్నీ లియోన్ కాదా మా వైజాగ్ కి ఇదే సన్నీ లియోన్ రోయ్ आजा जाने मन दिखा तेरा जलवा। बेटा बेटा बेटा। हाँ अंकल, मेरे लड्डू को कहीं देखा तुमने? लड्डू क्या? हमारे कॉलेज में लड्डू छोटा सा प्यारा सा है, मेंढक जैसी आंखें उसकी, बहुत ही मासूम सा, शरीफ सा है। क्या है? गणेश? हाँ गणेश टीवी रूम में होगा। लड्डू पापा, इंजीनियर बनना था ना तुझे, इंटरनेशनल फ्लाइट पे जाना था, तू नशेड़ी कैसे बन गया? पापा दादाजी की कसम मैं नहीं पीता। तुझे शर्म नहीं आती? अपने गंदे मुंह से उनका नाम लेता है? हाँ? ये सब क्या है? चीप दारू के साथ आम का अचार खाते हो? अंकल प्लीज हमारी बेइज्जती मत कीजिए। मैंने लड्डू से कहा था कि चखना लेकर आए, पर इसने कहा कि अचार के साथ काम चल जाएगा। क्या चखने की जगह आम के अचार से काम चलाया? खामोश हो जा, डीडी बात करेगा। अंकल। किसको अंकल बोल रहे हो तुम? आपको बोल रहा हूँ, इस बार माफ कर दो, फिर नहीं करेगा। तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ मैं, तुम्हारे कहने पर इसे कैसे माफ कर दूं? क्या यहाँ कोई समझदार इंसान नहीं है? खुदा ते भूखा पीर था। केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट के लिए मेथिल अल्कोहल मांग रहे थे ना चतु? हाँ भाई। ये लो बेटा। रुको रुको। थैंक यू। अच्छे से करना। सी यू अंकल। ए रुको जरा, तुम हो कौन? एंथनी। कौन सा थनी? एंटोनी शैंटोनी पैंटोनी नहीं अंकल, एंथनी, एंथनी रॉड्रिगेज, फाइनल ईयर। कितने सालों से? देखिए अंकल, हमें मिले हुए बस 10 मिनट हुए हैं और आप मिलते ही मुझसे पर्सनल सवाल पूछने लगे। बिहेव योरसेल्फ अंकल। लड्डू, अंकल अच्छे आदमी है इसलिए मैं ट्यूबलाइट वाली बात इनसे नहीं करना चाहता हूँ। मुझे ट्यूबलाइट दो। ये वाली ट्यूबलाइट। लाइट? एक्सपेरिमेंट। ये आदमी कौन है? इलेक्ट्रिशियन है या ट्यूबलाइट की फैक्ट्री इसकी? कुछ नहीं पापा, ये उसकी ट्यूबलाइट की फैक्ट्री है ना, तो। हाँ बोलो। उसका नमकीन तो आप यही छोड़ गए। किस लिए? दारू के साथ का चकना भेजना था? फोन काटो। ये ले। ठीक है पापा। अब कान खोलकर सुन ले, इस बार तेरे परीक्षा में कम मार्क्स आए तो देख लेना, वो हाल करूंगा कि हमेशा याद रखेगा। पापा। ये ले, ये तेरे बर्थडे का गिफ्ट है। हैप्पी बर्थडे। पापा ने जाने से पहले प्रिंसिपल को कंप्लेंट कर दी और प्रिंसिपल ने मैटर को सीरियसली ले लिया। भगत सिंह बॉयज हॉस्टल में होने वाली हर चीज मुझे पता होनी चाहिए। हर जगह सीसीटीवी लगा दो। गुड इवनिंग सर, आपके लिए तोहफा लाया हूं। पता नहीं आपको कैसा लगेगा, इसलिए माफ करना। रेडी बॉयज? ये क्या करने की सोच रहे हो? 1 अरे 2 3। अरे बाप रे! समझ गया भैया, इसीलिए कैंपस में सीसीटीवी कैमरा नहीं है। बहुत बढ़िया भैया। सब हमारा ही किया धरा है। अच्छा उसके बाद क्या हुआ था भैया?
उसके बाद ये हुआ कि वो मनोज हमारे ग्रुप में एक वायरस लेके आ गया। कौन सा वायरस भैया? लव। मनोज। ओके। बस ओके? उस दिन तो तुमने स्माइल किया था। वो तो बस टाइम पास किया था। टाइम पास मतलब घूर रहे थे तो क्या करती? तुम्हें लगा मैं शर्माऊंगी? देखो मैं बोर हो रही थी तो मैंने मजे लेने के लिए ये सब कर दिया और कुछ नहीं, बस। मजे ले लिए मतलब? अगर मैं किसी आशिक की तरह तुम्हारे आगे पीछे घूमने लगता तो? अच्छा। या तुम्हारे प्यार में पड़ के ड्रग्स लेने लग जाता तो? तुम लेती मेरी जिम्मेदारी? ज्यादा शरीफ बनने की एक्टिंग मत करो। मैं भी रोज उसी बस से आती हूँ। काव्या ने मुझे तुम्हारे बारे में सब बता दिया है। एक मिनट, काव्या ना? हाँ। काचीगुड़ा वाली काव्या या करमन घाट वाली काव्या? कोंडापुर वाली काव्या। श्रुति, 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 श्रुति। ओके। श्रुति, एक काम करते हैं, तुम मेरे साथ कॉफी पीने चलो, वहां तुम्हें डिटेल में बताता हूँ। ओके? तो चलोगी ना कॉफी पीने? मैडम 10 रुपए। चलोगी ना कॉफी पीने? 10 रुपए। एक कप कॉफी। 10 रुपए। बस एक कप कॉफी। 10 रुपए। भीख मांगता शर्म नहीं आती? क्या साहब तुम भी? तुम सब हंस क्यों रहे हो बे? हम हंस रहे हैं? बहुत हंसी आ रही ना। हिम्मत है तो एक लड़की पटा कर दिखाओ। बकवास मत कर, मैं नहीं पटाऊंगा। ये सब बकवास है, मुझे कोई लड़की पसंद नहीं। क्या मतलब? क्या तुझे कभी प्यार नहीं हुआ? ऐसा नहीं हुआ है। 10th क्लास में मुझे क्रिकेट से प्यार हुआ था। उसके बाद मैंने सिनेमा से प्यार किया। साइलेंस। क्या साइलेंस? लाइब्रेरी में आके पढ़ता है, घर जा। इडियट। लेकिन हाँ, लड़की से प्यार नहीं हुआ। ऐसा क्यों ब्रो? अरे यार, मेरी फटती है। जब भी लड़की का जिक्र होता है मुझे पसीना आने लगता है, पैर कांपने लगते हैं और शर्म से सर नहीं उठता। जरा सोच के देखो, अगर कोई लड़की तुम्हें आके प्रपोज करे तो तुम क्या करोगे? कोई मुझे क्यों प्रपोज करेगी ब्रो? मेरे जगह अशोक को करेगी, जेनी की तरह। यार तुम मुझे इन सब में क्यों डाल रहा है? हम सब लैब पार्टनर्स हैं। नहीं 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 ब्रो, जिला परिषद हाई स्कूल का स्टूडेंट होने के नाते मैं जानता हूँ तुम सिर्फ लैब पार्टनर नहीं हो, लाइफ पार्टनर हो। तुम चाहे आपस में कितना भी लड़ लो, रहोगे तो साथ ही। शादी करोगे, बच्चे होंगे, आगे चल के वो भी इश्क करेंगे और बच्चों का नाम मनोज रखेगा। तू क्या देख रहा है? तुझे कोई नहीं मिलने वाली। तू उस बस वाली के चक्कर काट काट के एक दिन जरूर कंडक्टर बन जाएगा, गारंटी है। आई एम अ फ्री बर्ड ब्रो, मैं ये सब नहीं करता। कोई लड़की मुझसे इंप्रेस नहीं हो सकती। किसी भी लड़की को मैं कभी पसंद नहीं आऊंगा। कोई भी लड़की मुझे कभी प्यार नहीं करेगी। सर, कंघी है क्या आपके पास? तेरी तो अरे सॉरी सर, लव यू सर। क्या हुआ? कौन रो रहा है? लेटर है? किसके लिए? वो एक्चुअली टेलीग्राम। मेरी माँ को कुछ हुआ क्या? मेरे पापा ठीक तो है ना? अरे भाई बता ना क्या लिखा है? तो पढ़ ले। हाय दीदी, कल तुम लाइब्रेरी में सबके सामने क्या कह रहे थे कि कभी कोई मुझसे इम्प्रेस नहीं होगा, कोई मुझे पसंद नहीं करेगा। क्या सच में तुम ऐसा सोचते हो? लेकिन काफी लड़कियां हैं जो तुम्हें पसंद करती हैं और सबसे ज्यादा मैं। ये लेटर इसीलिए लिखा है। मुझसे ये उम्मीद मत करना कि मैं अपने बारे में तुम्हें कुछ बताऊंगी। ठीक है, बाय। पक्का लड़की ही है। ये तुझे मजाक नहीं लग रहा? हैंडराइटिंग से कैसे पता चलेगा? इस हैंडराइटिंग में कर्व्स है भाई, और जानता है क्यों? क्योंकि लड़कियों के भी कर्व्स होते हैं ना भाई। लेटर लड़की ने। सच बताओ, ये मजाक किसने किया? क्या भैया? तुम हम पर शक कर रहे हो? मैंने खुद कितने लड़कों को ऐसे बेवकूफ बनाया है। एंजल, प्रिया, पापा की परी, सोनम बेवफा है। जिला परिषद स्कूल हिंदी मीडियम। तुम नहीं जानते मैंने कितने गोल खिलाए हैं। तुम जो खेल खेल रहे हो उसके हम बड़े खिलाड़ी हैं। तू भी ना डीडी। एक लड़की ने तुझे लेटर लिखा है और तुझे यकीन नहीं हो रहा। ये तो प्रॉब्लम है। बेचारी की फूटी किस्मत की उसने तुझे लेटर लिखा। एकदम करेक्ट है। तुझे तो किसी में इंटरेस्ट ही नहीं है। बीच में बता। चल भाई, पकड़ उसे। बेटा तू रुक। सॉरी भाई, गलती हो गई। मैं बताता हूँ। हेलो।
हाय। वहाँ दामोदर है क्या? मेरा मतलब डीडी। कौन डीडी? हाँ वही। यार डीडी के लिए लड़की का फोन? देखिए उसे कोई क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए, उसके पास पैसे ही नहीं है। चुपचाप उसे फोन दो। डीडी, ओ, तेरा फोन। डीडी की लड़की पास नहीं। हाँ पापा। हेलो। ए सुना, फोन पे लड़की है। ला मुझे हैंडल करने दे। ये भी ना। हेलो, कौन बोल रहा है? क्या तुम्हें मेरा लेटर नहीं मिला? कैसा लेटर? वही जिस पर मैंने लिखा था अ गर्ल इन द मूनलाइट। ओके, मेरे 2 सवालों का जवाब दो। पहला सवाल सुनो, वो लेटर तुमने लिखा था? हाँ। ठीक है, तो फिर दूसरा सवाल, क्या तुम वाकई में लड़की हो? हाँ कंफर्म लड़की है। लड़की है। ये बताओ कौन हो तुम? हाँ क्या नाम है? मुझे लेटर क्यों लिखा? ये बात तुम्हें पता लगानी है। आज से हमारा सफर शुरू होगा डीडी। ये लड़की कैसे निकली? प्रेज द लॉर्ड जेनी। प्रेज द लॉर्ड डीडी। तुम्हारा वो दोस्त किसी भी काम का नहीं है। पता है लैब में आज क्या हुआ? तुमने एक भी एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं किया। अब चाहे किसी भी तरह से करो, एक्सपेरिमेंट्स पूरे करके दो। उसकी वजह से मेरे सारे एक्सपेरिमेंट लेट हो गए। अरे वो कभी मुझसे ढंग से बात ही नहीं करता। आज जब उसे अकेले एक्सपेरिमेंट करना था तो जल्दी से करके निकल गया। और इतनी रात हो गई थी, उसे मुझे ड्रॉप करना चाहिए था। जरा मुझसे पूछना चाहिए था। उसके अंदर इतनी भी कॉमन सेंस नहीं है क्या? तुम गलत समझ रही हो। उसने मुझे भी कॉल किया था। बोला प्रैक्टिकल लैब में जेनी अकेली है, उसे ड्रॉप कर देना। मैं जाऊंगा तो अनकंफर्टेबल हो जाएगी। मैं बिजी था तो मैंने कहा तू ही जाकर ड्रॉप कर दे, वो बस पहुंचता ही होगा। उसे कुछ कहना मत, वो दुनिया में अकेला है। अशोक, थैंक्स। इट्स ओके। इट्स ओके। पहले दिन जब मैंने हाथ मिलाया तो हाथ पीछे कर लिया। इट्स नॉट ओके। एक दिन लंच में तुम्हारे पास आकर बैठी और तुम उठकर चले गए। हाँ, इट्स नॉट ओके। लाइब्रेरी में मैंने तुमसे एक बुक मांगी और तुम बिना बोले चले गए। इट्स नॉट ओके। और अभी भी मैं यहाँ तुम्हारी वजह से हूँ। यहाँ आकर तुमने कोई एहसान नहीं किया है मुझ पर। हाँ, इट्स ओके। इट्स नॉट ओके। मुझ में कोई खराबी है क्या? मेरी कॉलोनी के 10 लड़के मुझ पे मरते हैं, यकीन नहीं होता? कार्तिक, तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? सॉरी जेनी, मैं तुम्हें भूल चुका हूँ। पर क्यों? मेरी जिंदगी में एक लड़की आ चुकी है, जेसी नाम की। दुनिया में हजारों लड़कियां हैं, लेकिन जैसी जैसी कोई नहीं। जाओ यहाँ से। वैसे अभी 9 बजे हैं। जेनी की वजह से अशोक मुस्कुराया। डीडी ने वेनिला को ढूंढने का फैसला किया। श्रुति को इम्प्रेस करने के लिए मनोज रास्ते पर आ गया। क्या मेरा साथ देगी, क्या मेरे साथ चलेगी? चलोगी ना मेरे साथ कॉफी पीने? ये तो बस उनकी शुरुआत थी। छे वेनिला, वेनिला, कहाँ है वेनिला? वो क्या कर रहे हैं? जादू टोना कर रहे होंगे शायद। जादू टोना? देखो ना दीदी, बेचारे भैया ने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। 4 दिन से नहीं, 3 दिन से। अरे इतने कंफ्यूज क्यों? क्या बताया था मैंने तुम लोगों को? 3 दिन बताया था ना? बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 3 दिन। यूं हंस के चले जाना है, करे घायल फिर तेरा आना है। प्यारी प्यारी आंखें तेरी, मीठी मीठी बोली तेरी, हंसी तेरी ऐसी जैसे खिली कली है।
ये जो तेरा तेवर जाना अच्छा मुझे लगता है, झुमका तेरे कानों का है अच्छा ये मुझे लगता है। मैं पागल हूँ तेरे लिए, तेरी ये यादों के लिए। मैं तेरा हूँ तेरा रहूं दिल की ख्वाहिश है ये। यूं हंस के चले जाना है, कर घायल फिर तेरा आना है। ना जाना कभी छोड़ के वो जाना, बाहों में तुम्हें रखना है। लड्डू सुनना, मेरी लीडरशिप पे मरती है वो। बोल तो ऐसे ना जैसे पूरा देश इसी ने संभाल रखा हो। 100% पक्का। ब्रो, डिटेक्टिव का कॉल था, उसका नाम पता चल गया। मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ प्रवलिका। लेकिन वो तो प्रवीण के साथ भाग गई ना। अरे ब्रो, मैंने तुझे बताया तो था। हमने 37 लड़कियों को तो एलिमिनेट कर दिया है ना। मैंने 12 भाषाओं में लड़कियां पटाई हैं। यार वो लड़की अपने कॉलेज में पढ़ती भी है या नहीं? अरे चिंटू, सच बताओ, तुम जानबूझकर अपनी छोटी बहन से हारे हो ना? अगर मैं जीतता तो वो दोबारा नहीं खेलती, इसीलिए मैं उससे हार गया ताकि वो दोबारा खेले। ओह, सो स्वीट। इसीलिए मैं उससे हार गया ताकि वो दोबारा खेले। ओह, तुम यहाँ हो? शुरू हो जाओ। बाल अच्छे हैं, कौन सा तेल लगाती हो? चेहरा अच्छा लग रहा है, तुमने मेकअप किया है क्या? यही सब बोलना है ना? शुरू करो। तो फिर मैं जाऊं? सच में जा रही हूँ? श्रुति, मैं जानता हूँ तुम्हें मुझसे प्यार नहीं होगा। पर क्यों? क्योंकि प्यार होने के बाद मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमना बंद कर दूंगा और तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। फिरता हूँ पीछे तेरे पागल की तरह मैं, जपता हूँ नाम तेरा भगवान की तरह मैं। दे मुझको थोड़ा प्यार, क्या होगा मेरे यार। ये जिद तू छोड़ दे, क्या होता है देखते। यूं हंस के चले जाना है, करे घायल तेरा आना है। ना चल ऐसी तू चाल, वो जाना बैठा है तेरा दीवाना। मेरी बात सुनो, यूएस की सीट मिलते ही मैं 3 महीने में यहाँ से चली जाऊंगी। 3 महीने तो है ना, देखते हैं। हाँ? एक सुंदर सी जगह में शादी और मेहमानों के स्वागत के लिए वहाँ पर एक छोटा सा रिसेप्शन एरिया, और अच्छा। वहाँ होंगी 2 लड़कियाँ। ओके। एक के हाथ में रोज वाटर होगा और दूसरे के हाथ में फूल। वो लड़कियाँ तुम दोनों होंगी और किसी लायक नहीं हो तुम। ढूंढो, पूरे लेडीज हॉस्टल में वेनेला को ढूंढो और मुझे बताओ। जो दिल में है तेरे आ मुझे कह दे, कर दूं मैं नाम तेरे खुला आसमान ये। नहीं लगता तेरे बिन मेरा मन ये कहीं, लगता अभी ऐसा क्यों ना करेगा प्यार कोई। यूं हंस के चले जाना है, आया करे घायल तेरा आना ये। ना दूर जाओ तुम नजरें चुरा के, वो जाना तुम जान लो मेरा प्यार ये। मैंने उसे कह ही दिया। क्या कह दिया? फाइनल एग्जाम तक रुकता हूँ, उसके बाद फौरन आओ और मुझसे मिलो, बात खत्म। मैं श्योर हूँ वो जरूर आएगी। मैंने तो गिफ्ट भी लिया है, रात में ही पैक किया था। लड्डू ने देखा है, बताना। बहुत ज्यादा गंदा है। गंदा तो तेरा मुंह है मेरे भाई मनोज। वो काफी अच्छा है, बहुत पर्सनल गिफ्ट है यार। रुक, मैं तुझे दिखाता हूँ, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है यार। 1 मिनट, फोन आ रहा है। हाँ। अरे तेरी चॉइस पे क्या डाउट? शुक्रिया ब्रो। इन एग्जाम्स के लिए इतना डरने की जरूरत नहीं है, मैंने तो कई बार दिए हैं।
हमारे कॉलेज के बाहर जनार्दन जेरोक्स नाम की एक दुकान है। वहां जाकर मेरा कूपन कोड एंथनी 20 दे दो और वो अप्लाई कर देगा। वो तुम्हें फर्ज दे देगा, फिर आराम से एग्जाम दो। एग्जाम के आते ही डीडी ने फाइनली किताब उठा ली। हो जाए। लेकिन खेलने के लिए मैं जीत गया। पर मैं सबसे अलग था, काफी समझदार। ओहो, कौन सा चैप्टर है? वही जो कल पढ़ा था। ठीक है, ध्यान से पढ़ा। एक गेम खेले क्या? हाँ चल। आजा। लड्डू सुना। Hey you, silence. इसका आंसर बताना। रात भर पत्ते खेले, सब बाउंसर जा रहा है। नहीं आता क्या? तो चल पेपर देकर अगली बाजी खेलते हैं। चल खेलते। डिसिप्लिन अगर शहर के किसी कॉलेज में है तो वो हमारा ही कॉलेज है। किसी के पास फर रहे हैं तो फौरन फेंक दो। चेकिंग होने वाली है। सर, ये तो कल के एग्जाम का फर्रा है, इसे तो रख ही सकता हूँ ना? अबे तू कहाँ जा रहा है? जरा श्रुति से मिलने जाना। हमें शाम को वेनिला को ढूंढने जाना है। तो अब तू कहाँ जा रहा है भाई? तो यहीं पे है ना? हाँ हूँ तो प्लीज डीडी का ख्याल रखना। बाय। एग्जाम के आखिरी दिन मनोज श्रुति को प्रपोज करने के लिए गया था। दूसरी ओर अशोक जनी का वेट कर रहा था और हमारा डीडी वेनिला से मिलने के लिए बहुत बेताब था। हाय। तुम कब आई? बस अभी। आओ बैठते हैं। श्रुति। हाँ दीदी। मैंने सुना ये तुम हैदराबाद कॉलेज में अप्लाई कर रही है। दीदी यूएस में सीट नहीं मिली, इसीलिए अब हैदराबाद ही ऑप्शन बचा है। ओहो हो, तो फिर इस लेटर में ऐसा क्यों लिखा है कि हमें आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल गया है? उसी की वजह से कर रही हो ना? श्रुति, थोड़ा अपने बारे में भी सोचो। अरे 8 बज गए, बाय बाय। श्रुति। ये सब चल क्या रहा है यहाँ पे? हाँ?